नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 30 जनवरी है और हम देखेंगे कि जो अभी बर्फबारी हुई थी उसके बाद मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है। आगे मौसम कैसा रहने वाला है इस पर विचार करेंगे। तो देखिए, हवाओं की दिशा में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये अलग अलग तरीके से हवाएं चल रही हैं। आप देखेंगे कि ये जो उत्तर भारत में, ये देखिए पंजाब से हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे इलाकों में ये उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं आपको चलती हुई दिख रही होंगी। लेकिन यहाँ से ये देखिए घूम कर आ रही है हवा। ये इधर से आई और यहाँ से घूम करके और ये बंगाल की खाड़ी से ये तमिलनाडु में आ रही है। और यहीं से एक कह सकते हैं कि ये अरब सागर से और ये बंगाल की खाड़ी वाली हवा ये महाराष्ट्र और जो राजस्थान के दक्षिणी इलाके और ये गुजरात, ये सारे इलाकों में यानी दक्षिण पूर्वी हवा है। जो उत्तरी हवा थी जिससे टेम्परेचर गिर रहे थे, अब वो रुक जाएंगे और टेम्परेचर फिर से इस इलाके में बढ़ने लग जाएंगे, खास करके मिनिमम टेम्परेचर। लेकिन अभी जो उत्तर भारत में मिनिमम टेम्परेचर पहले एकदम बड़े थे, आपने देखा था दिल्ली एनसीआर में 5-6 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ गया था, उसके बाद 12 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। जो आपने देखा 29 को जो पहुंचा था। तो 28 की सुबह पहुंचा था, 29 को भी 10 डिग्री के आसपास था। यानी कि जो बादल आ जाते हैं और जो हवा बदलती है तो उसके बाद टेम्परेचर मिनिमम बढ़ जाते हैं। और जैसे ही उत्तरी हवा चलने लगी तो फिर से टेम्परेचर गिरने लगे। तो अब आगे कैसा रहने वाला है इस पर नजर डालते हैं। तो अगर हम ये देखें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ है, तो जैसे आपको मालूम है, मैंने बताया था कि आज रात को ही ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये जो है, ये जो जम्मू कश्मीर और इसके आसपास यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच जाएगा। तो आज रात के समय पहुंचेगा और देर रात से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये जो इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो जाएगी। और 31 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और उत्तराखंड तक आ जाएगी। यानी पूरे इलाके में ये रहेगा। और इसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि एक के बाद एक लगातार जैसे पहले आए थे उसी तरह से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो आप ये कह सकते हो कि 31 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी के बीच में यहाँ पर पहाड़ों पर लगातार बारिश होती रहेगी और उत्तर भारत में भी जो वेदर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अगर उसको देखें कि क्या किस तरह से रहेगा, तो इस पे अगर नजर डालें तो पहले तो वो देखेंगे कि 31 तारीख को किस तरह का मतलब जो पैटर्न रहेगा हवाओं का वो क्या रहेगा। तो आप देखिए ये हवा, मतलब ये जो मैप दिखाता हूं मौसम विभाग का, इसमें हवाओं की डायरेक्शन दिखती है जिससे कि आपको पता लग सके कि जो फोरकास्ट किया जाता है किस तरह से किया जाता है। आपको मालूम है कि जहां चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र होता है वहां हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है, मॉइस्चर बनता है, मॉइस्चर कंडेंस होता है, बादल बनाता है, बारिश होती है। यानी जहां पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा वहां पर बारिश होगी, मौसम खराब होगा। तो ये है, ये देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ गया, यहाँ पर ये घूम रहा है, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है और यहाँ पर होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये पाकिस्तान के ऊपर आप देखेंगे कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ जाएगा और फिर से हवाओं की दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। जो पहले जो हमने देखा था कि जो 23 तारीख को, 27 तारीख को जो बारिश हुई थी, ओले गिरे थे, तो ये देखिए ये यहाँ से हवा आ रही है। ये मतलब जो डायरेक्शन है उसी हिसाब से मैं पेन चला रहा हूँ। और यहाँ से ये हवा आ रही है, यहाँ से घूम के, ये देखिए ये उत्तरी हवा जो जैसे मैंने बताया था कि उत्तर भारत में आ रही है और यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए इस जगह आ गई। तो कहाँ आ गई? ये पूर्वी राजस्थान, दिल्ली के साउथ में और मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में। तो ये दोनों हवा यहाँ पर मिली, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बारिश की संभावना है। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर होगा ये पहाड़ों पर होगा, पंजाब और हरियाणा पर होगा। तो ये इस तरह से एनालिसिस किया जाता है और जो मॉडल है वो हमें गाइड करते हैं कि जो हमने जो एनालाइज किया है वो सही है कि नहीं। तो उसको हम देखते हैं कि ये आज 30 तारीख है, तो 30 तारीख को जैसे मैंने बताया था कि 30 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे देखिए ये इधर पे आ गया, जो यहाँ पर आ जाएगा, एक छोटा सा यहाँ पर आ गया। ये दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये पहाड़ों पर आ गया। तो यहाँ पर आज जो बारिश की गतिविधियां होंगी रात से, वो पाकिस्तान के कई इलाकों में होगी, अफगानिस्तान में होगी, बलूचिस्तान और सिंध सूखा रहेगा। और ये पंजाब, ये मतलब जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और ये हिमाचल के पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। उत्तराखंड में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। तो ये यहाँ का रहा। और ये जो हवाएं हैं वो उत्तर उत्तर पश्चिमी चलती रहेंगी। तो आज भी टेम्परेचर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गिरेंगे। और आगे चलते हैं हम, तो 1 फरवरी की अगर बात करें, 31 जनवरी की,
तो 31 जनवरी को क्या होगा, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये आ गया आगे, उत्तराखंड में भी बारिश शुरू होगी, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी लेकिन इस बार हल्की होगी, बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल नहीं होगा लेकिन होगा जरूर। अब 31 तारीख को हम देखेंगे कि पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा के और राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी इलाके, दिल्ली के साथ साथ दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश और ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर बारिश आ गई। और दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो कहीं पर भी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर 1 तारीख की बात करें तो 1 तारीख में ये ग्रीन कलर दिखाई देना शुरू हो गया, इसका मतलब कि स्नोफॉल की इंटेंसिटी 1 फरवरी को बढ़ जाएगी और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी स्नोफॉल होगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उन्हीं सारे इलाकों में 1 फरवरी को भी बारिश की संभावना है। 2 फरवरी को जो बारिश है वो ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ महाराष्ट्र के उत्तरी जिलों तक आ जाएगी। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये 30 तारीख की रात से पहाड़ों पर बारिश शुरू होगी और 31 तारीख से लेकर के 2 फरवरी के बीच में उत्तर भारत में बारिश शुरू होगी। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये आपके देखेंगे कि 2 फरवरी को जो है वो बरेली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद और ये ग्वालियर वगैरह से लेकर के ये आपका लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, हरदोई और ये प्रतापगढ़, ये सारे इलाके यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश तक। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, चित्रकूट, मऊ, गाजीपुर, बलिया, यहाँ पर भी होगी लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ी सी इनकी कम रहेगी। लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश बारिश देखेगा, तराई के इलाके में चांसेस कम है और ये पूरा नेपाल भी बारिश देखेगा। तो इस तरह का मौसम रहेगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर से लेकर के ऐसा लग रहा है कि शिवपुरी, शाजापुर, गुना, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़ और ये सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना से लेकर के सागर, दमोह तक बारिश होगी। और यहाँ पर दिखाई दे रही है बारिश जो की गतिविधियां जो है वो आपकी शिवपुरी, शाजापुर से लेकर के भोपाल, इंदौर, देवास, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद तक दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र में हो सकता है कि नासिक, मालेगांव, जलगांव और संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां आ जाए। और ये 2 तारीख की बात बता रहा हूँ। और अगर हम 1 तारीख की बात करते हैं तो 1 तारीख में जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी, ये जो दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, हरदोई और ये जो बांदा वगैरह ये जो इलाके हैं, कानपुर देहात वगैरह, यहाँ पर बारिश होगी और ग्वालियर संभाग में हो सकती है। और राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में अगर हम देखेंगे ये 31 तारीख को देखते हैं, 31 तारीख को देखेंगे तो राजस्थान में आप देखेंगे गंगानगर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ तक बारिश होगी। यहाँ अजमेर तक और ये जयपुर तक बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये 31 तारीख की है। और ये अगर आगे चलते हैं 1 तारीख को भी इन्हीं सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं। और 2 तारीख को भी बारिश की गतिविधियां ये गंगानगर, हनुमानगढ़, ये चुरू, बीकानेर से हट जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जो उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में ही बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे, उत्तर प्रदेश के कई बारिश देखेंगे। अब पंजाब और हरियाणा में भी जो बारिश होगी वो अमृतसर और ये जो इलाके हैं यानी कि जो पाकिस्तान से लगे हो वहां पे चांसेस कम है, पूर्वी इलाकों में बारिश ज्यादा दिखाई दे रही है। तो जब ये वेदर सिस्टम आएंगे उस समय क्या होगा कि फिर से टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, जो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से गिर रहे हैं मतलब 1-2 डिग्री गिरेंगे, वो फिर से बढ़ जाएंगे। और हम कह सकते हैं 31 तारीख से 2 तारीख के बीच में मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाएंगे, मैक्सिमम गिर जाएंगे। और उस समय ओलावृष्टि होने की संभावना कुछ इलाकों में दिखाई दे रही है, लेकिन भारी ओलावृष्टि की संभावना बहुत कम है। हल्के फुल्के ओले गिरेंगे लेकिन फसलों को नुकसान की आशंका उस समय भी दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।